हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप जानते हो कि साइंस जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट हम आपको अभी तक बहुत सारा दे चुके हैं और उसी में ये आपका अगला सीरीज़ है। हमेशा ही हम आपको 20 क्वेश्चंस देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो। इसीलिए हम ये सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी क्वेश्चन बैंक से लेकर आते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। अब इसमें आपको करना ये होता है कि पहले जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आपको आंसर खुद से करना होता है। उसके बाद आपने कितना करेक्ट किया है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आज प्लीज़ ये कीजिएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपने करेक्ट किया है। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप हमें बताइएगा, और अपने नेक्स्ट जो जनरल साइंस की सीरीज होगी उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको करना रहेगा और उसका आंसर अगले सीरीज में दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है, नहीं किया है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे हमारे चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर इन फायर वर्क इज़ ड्यू टू। मतलब जो भी अग्निशामक होते हैं उसमें हरा रंग किसकी वजह से होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है। इसके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, आयरन, बेरियम एंड स्ट्रॉन्टियम। तो बेसिकली हम सोचते हैं कि आयरन से ग्रीन कलर आता होगा, बट ऐसा नहीं है। फायर वर्क में जो ग्रीन कलर आता है वो बेरियम की वजह से आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बेरियम के प्रेजेंस की वजह से किसी भी फायर वर्क में ग्रीन कलर आता है। आयरन की वजह से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ, और मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें याद भी होंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड के नाम से क्या जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं आयरन पायराइट, कॉपर सल्फेट, जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर पायराइट। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले देखिए, उसके बाद आंसर कीजिए खुद से और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। आयरन पायराइट को हम फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं क्योंकि ये येलोइस कलर का दिखता है, तो ऐसा लगता है कि ये गोल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसीलिए इसको फूल्स गोल्ड कहा गया है। हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव्ड बाई। वाटर का जो हार्डनेस होता है उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप जानते हो कि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट या कार्बोनेट के प्रेजेंस की वजह से वो हार्ड हो जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी रहते हैं कि किसके प्रेजेंस की वजह से वाटर में हार्डनेस आती है, मतलब वाटर ख़राब हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट और कार्बोनेट या फॉस्फेट के प्रेजेंस की वजह से वो हार्डनेस आती है, जिसमें सोप जो होता है वो काम नहीं कर पाता है। बेसिकली आप सोप से कपड़े वगैरह धोते हो तो साफ़ नहीं करता है, झाग नहीं बनता है। या जो डिटर्जेंट्स होती हैं उससे थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट या सल्फेट को अलग कर देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जियोलाइट। जियोलाइट यूज किया जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। इसमें अदर ऑप्शंस हैं साइटोक्रोम, रेडियम और सोडियम परऑक्साइड। आप जानते हो साइटोक्रोम एक तरह का पिगमेंट होता है जो कि बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, या जो मतलब एल्गा अलग अलग टाइप के होते हैं, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो साइटोक्रोम बेसिकली रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है R5 के नाम से, और इसीलिए उसका कलर रेड होता है। अगला क्वेश्चन है द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। इसके ऑप्शंस है माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, एसिटाबुलेरिया एंड एल्गी।
तो आप जानते हो एक कोशिकीय पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि आप जानते हो ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है दुनिया में। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है, जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। इसका एक ये खासियत होता है। आर्कीबैक्टीरिया आप जानते हो कि काफ़ी, इसको एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, एसिटाबुलेरिया। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए सिंगल सेल्ड, सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एसिटाबुलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ। क्रोमैटिन किसका बना होता है? इसके ऑप्शंस हैं डीएनए प्लस आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन एंड न्यूक्लियस प्लस डीएनए। तो आपको बता दूं, क्रोमैटिन जो होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अलग अलग टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें बोला जाता है H1, H2, H3 एंड H4। इसमें H2 जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, H1, H2A, H2B, H2C एंड H2D। वो इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली याद रखिएगा कि H1, H2, H3 एंड H4 टाइप के जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए से कंपाइल करते हैं और फिर क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करते हैं, और सेल डिवीजन के टाइम यही कॉन्डेंस होके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड। हैप्लॉइड सेल में पाया जाने वाला जीन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं डीएनए, एलील, जीनोम एंड क्रोमोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। हैप्लॉइड सेल में पाए जाने वाले जीन्स को हम जीनोम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये जीनोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज नोन एज विच प्लांट इज नोन एज मिडन हेयर ट्री। मिडन हेयर ट्री के नाम से कौन जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जामिया पिग्मिया, सिक्विया, जिंको एंड साइकस। ये साइकस होगा। आप जानते हो सिक्विया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म माना जाता है, और इसका हाइट ऑलमोस्ट 120 फीट के बराबर होता है, 120 मीटर के बराबर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, जिंको बाइलोबा को बोला जाता है मिडन हेयर ट्री। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वेसललेस एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं एप्पल, मेरीगोल्ड, ट्रोकोडेंड्रॉन एंड सनफ्लावर। एप्पल, मेरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, इन सब में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ आपका ट्रोकोडेंड्रॉन है इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ट्रोकोडेंड्रॉन वेसललेस एंजियोस्पर्म कहलाता है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस तरह के मतलब ये एक तरह का डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब एक्सेप्शन जिसे कहते हैं। वैसे भी बायो और केमिस्ट्री, इसको बोला जाता है साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होता है, तो जो भी एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है, क्योंकि आप जानते हो कि एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं से ही वाटर वगैरह का कंडक्शन होता है या फूड का कंडक्शन होता है, जिसे आप जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। लेकिन बिना वेसल्स के भी कुछ प्लांट हैं जो फ्लावर्स या फ्रूट जनरेट करते हैं, जिसमें एक ट्रोकोडेंड्रॉन है, और इसे हम वेसललेस एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन मलेरिया फीवर। मलेरिया में किस दवा को यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं क्विनीन, कैडमियम, आर्सेनिक 74 एंड कोबाल्ट 60। आप जानते हो आर्सेनिक 74 कैंसर में यूज किया जाता है बेसिकली। कैडमियम से अलग तरह की बीमारी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्विनीन। क्विनीन से मलेरिया का इलाज किया जाता है, और अभी के टाइम में आप देख भी रहे हो कि कोरोना वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित भी हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्विनीन किससे प्राप्त होता है? इसके ऑप्शंस हैं बेलाडोना, सिनकोना, क्लोव एंड टैमरिंड। बेलाडोना एक हेलुसिनेटिंग एजेंट होता है, आप जानते हो, एक मतलब ऐसा प्लांट होता है जिससे काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस तैयार किए जा सकते हैं, हेलुसिनेट करने वाले सब्सटेंस तैयार किए जा सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन इस तरह से था कि हेलुसिनेटिंग एजेंट किससे तैयार किया जाता है, तो उसमें बेलाडोना भी ऑप्शन था और उसका करेक्ट आंसर भी बेलाडोना था। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे है क्विनीन किससे प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सिनकोना। ये एक प्लांट है जिससे ऑब्टेन किया जाता है, इसके लेटेक्स से क्विनीन को ऑब्टेन किया जाता है। बेसिकली इसका जो बार्क होता है, प्लांट का जो बार्क होता है, आउटर कवरिंग जो कि डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उससे इसको तैयार किया जाता है। और ये काफ़ी अच्छा ड्रग है मलेरिया के लिए। अगला क्वेश्चन है इन फंजाई फूड इज स्टोर्ड एज। फंजाई में फूड या भोजन किस रूप में जमा होता है या सुरक्षित रहता है, स्टोर रहता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लूकोज। आप जानते हो एनिमल सेल में भी जो फूड होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में रहता है, सेलुलोज के फॉर्म में भी रहता है। प्लांट्स में जो लीव्स वगैरह होती हैं या जो उनका पेड़ होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है और उसी से आप जानते हो पेपर वगैरह तैयार किया जाता है जो सेलुलोज का होता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में और इनका ट्रांसमिशन फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है और स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। जो पत्तियों में बनती है ग्रीन लिप्स में ग्लूकोज के फॉर्म में, और जब वो जाइलम के थ्रू उनका कंडक्शन होता है तो जाइलम में वो फ्रुक्टोज के फॉर्म में होती है और ये स्टोर होता है जड़ों में जाके, मतलब जो रूट्स होती हैं उसमें, वहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये याद रखिएगा, फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज, ट्रांसमिशन होता है फ्रुक्टोज और स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में। और ये सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, मतलब ग्लूकोज आप जानते हो मोनोमर होता है, फ्रुक्टोज भी मोनोमर होता है, लेकिन स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर कहलाता है या पॉलीसेक्राइड भी आप इसे कहते हैं। बेसिकली ग्लूकोज को हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों ही मोनोसेक्राइड्स होते हैं, लेकिन स्टार्च पॉलीसेक्राइड होता है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज रहते हैं। सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है और ग्लाइकोजेन भी पॉलीसेक्राइड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फंजाई में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फंजाई में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फंजाई आप जानते हो कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली। और जितने भी एक तरह से आप ये ट्रिक भी देख सकते हो कि जितने भी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन है टार्टेरिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। टार्टेरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? इसके ऑप्शंस हैं लेमन, एप्पल, ग्रेप्स एंड फैट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ग्रेप्स से टार्टेरिक एसिड मिलता है। फैटी एसिड्स वगैरह आपको मिलेंगे फैट्स में, लेमन में आप जानते हो सिट्रिक एसिड रहता है, तो ये भी याद रखिएगा, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, साइट्रस प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जिलेटिन फ्रॉम बोन्स। हड्डी से जिलेटिन बनाने में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब HCl यूज किया जाता है जिलेटिन बनाने में फ्रॉम बोन्स। बोन्स को गला के बेसिकली जिलेटिन बनाते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर को रिमूव करने के लिए किसको यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बेसिकली फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। सोडियम बेंजोएट फूड स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल इसको कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो घरों वगैरह में यूज़ किया जाता है अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट CaCl2। अगला क्वेश्चन है द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज।
फलों में मीठापन किसके कारण होता है? इसके ऑप्शंस है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। स्वीट टेस्ट बेसिकली सुक्रोज की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फ्रुक्टोज। क्योंकि आप जानते हो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है, और इन्हीं के प्रेजेंस की वजह से फ्रूट्स में मीठापन आती है। मतलब फ्रुक्टोज की वजह से फ्रूट्स में मीठापन होता है। लैक्टोज आप जानते हो मिल्क में प्रेजेंट होता है। राइबोज शुगर जो है वो आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। डिऑक्सी राइबोज डीएनए में, और सिर्फ राइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में। तो और माल्टोज ये भी एक तरह का शुगर होता है जो अलग अलग फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? आदमी के शरीर में सबसे छोटा ग्लैंड कौन है? इसके ऑप्शंस हैं एड्रीनल, थायराइड, पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन शरीर में सबसे छोटा ग्लैंड होता है, और सबसे ज़्यादा हार्मोन भी यही रिलीज करता है। इससे 6 हार्मोन रिलीज होती हैं, और उनका नाम भी आप याद रखिएगा। आप जानते हो कि इसमें 2 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी में, एक लोब से 4 और एक लोब से 2 हार्मोन रिलीज होती है। जैसे वैसोप्रेसिन रिलीज होता है लेफ्ट लोब से, और राइट लोब से काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, लैक्टिक एसिड हार्मोन होता है, मतलब एलएच होता है, एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे मैक्सिमम जो 6 हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये काफ़ी छोटा ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होती है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आयोडाइज्ड साल्ट या फिर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे ग्वाइटर हो जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन के रिलीज को वो सप्रेस कर देता है, मतलब उसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है। पैनक्रियाज से आप जानते हो लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज में 2 सेल्स होती हैं, अल्फ़ा और बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स से ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, और ये इंसुलिन का अगर डिफिशेंसी हो जाए तो डायबिटीज़ होता है, तो ये भी याद रखिएगा। एड्रीनल जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनालीन एंड नॉर एड्रीनालीन रिलीज होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। इसे इपिनेफ्रीन या नॉर इपिनेफ्रीन भी कहा जाता है, एड्रीनालीन एंड नॉर एड्रीनालीन को, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? बाइल निम्न में से किस अंग में जमा होता है? इसके ऑप्शंस हैं स्प्लीन, पैनक्रियाज, अपेंडिक्स एंड गॉल ब्लैडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, गोल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, और फिर वहाँ से ये रिलीज होता है। फैट एसिमिलेशन में हेल्प करता है, मतलब फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस, और इसमें प्रेजेंट होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो सिंपली आप याद रखिए कि बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। पैनक्रियाज से अभी मैंने बता दिया है। अपेंडिक्स आप जानते हो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। स्प्लीन इसे बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी वहाँ पे मतलब अगर आरबीसी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए हमारे बॉडी में, तो वहाँ से ये रिलीज़ की जाती है, मतलब स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी भी इसको कहा जाता है। या अगर आरबीसी आप जानते हो 120 दिन के बाद उसका डेथ हो जाता है, तो वो जमा होता है, मतलब जो भी डेड आरबीसी होती है उसका वो स्प्लीन में जमा होता है, और इसीलिए उसको ग्रेव यार्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म? कौन सा हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, जिब्रेलिन एंड ऑक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इथिलीन जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और फ्रूट्स के राइपनिंग में हेल्प करता है, मतलब फलों के पकने में सहायक होता है इथिलीन। ऑक्सीन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ऑक्सीन्स को बेसिकली हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन।
एंड एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेस ड्रॉट वाली कंडीशन आती है तो उसमें ये फलों को, पत्तियों को बचाने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। जिब्रेलिन्स को ग्रोथ सप्रेसिंग हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में जैसे कि गन्ने में उसका जो 2 नोड्स के बीच की जो लंबाई होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क इज। आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं रेयॉन, डेवरॉन, फाइबर ग्लास एंड नाइलॉन। आप जानते हो कि नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक मतलब सब्सटेंस होता है, सिंथेटिक रबर भी आप इसको कह सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेयॉन। नाइलॉन भी 2 तरह के होते हैं, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6, और उनका अलग अलग तरह से फॉर्मेशन होता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन वो अभी जनरल साइंस में उतना नहीं पूछा जाएगा जितना अदर कोर्सेस में पूछा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोनल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड इन। क्लोनल सिलेक्शन, क्लोन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है और वो डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, इस सेल के बराबर होते हैं, तो इसे बोला जाता है, इन दोनों को एक दूसरे का क्लोन बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली इनमें जीन्स भी सेम होते हैं और इनका मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है। तो क्लोनल सिलेक्शन ग्राउंड नट, मस्टर्ड, व्हीट एंड पोटैटो। व्हीट में भी ये नहीं किया जा सकता है, ग्राउंड नट में भी नहीं होगा और मस्टर्ड में भी नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर होता है डी, पोटैटो में क्लोनल सिलेक्शन यूज किया जाता है। ये 20 क्वेश्चंस थे अभी तक। आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे, जितने भी जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट्स हैं उनकी भी, और अदर जो हमारा करंट अफेयर्स वगैरह आता है उसकी भी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जो भी प्रैक्टिस सेट्स हम लाते हैं ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री वगैरह की, वो भी आप दे सकते हैं। लूसेंट की हम रिवीजन कराते जा रहे हैं, तो आप एक एक करके रिवीजन करते जाइए। इसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि आप जो चैप्टर लूसेंट का हम रिवाइज कराएं उसी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी थोड़ी क्वेश्चंस अच्छे बनाने का मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।